एक सहज और स्वाभाविक सा प्रश्न है, क्या मनुष्य अमर हो सकता है? इसका जवाब आसान नहीं, क्योंकि आज भी मनुष्य उन सीमाओं के पार नहीं पहुंच सका है जो कि उसे अमर बना दे। हाँ, कभी कभी ज़रूर कुछ व्यक्तियों के लिए प्रकृति ने अपने नियम बदले ज़रूर हैं। ऐसे ही विषय महामानव है 7 चिरंजीवी। ये 7 चिरंजीवी इसलिए कहलाए क्योंकि सातों जीवन मृत्यु के चक्र से उठकर अमर हो गए। इन 7 चिरंजीवियों में परशुराम, बलि, विभीषण, हनुमान, महर्षि वेदव्यास, कृपाचार्य और अश्वत्थामा हैं। इन चिरंजीवियों में से कुछ के बारे में गलत धारणाएं भी प्रचलित हैं। जैसे परशुराम का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक ऐसे ऋषि की तस्वीर उभर आती है जो बेहद ही क्रोधित स्वभाव के हैं, लेकिन उन्होंने अत्याचारी और अन्यायी राजाओं के खिलाफ ही शस्त्र उठाए। एक आदर्शवादी और न्यायप्रिय राजा के रूप में राम से मिलने के पश्चात वे महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। परशुराम भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं। आज्ञाकारी पुत्र के रूप में वे बेहद अद्भुत हैं। इसी प्रकार राजा बलि दैत्यराज होने के बावजूद अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है। विरोचन और सुरुचि के पुत्र बलि की 3 पत्नियां अशना, विंध्याचली और सुदेशना थीं। नर्मदा के उत्तरी तट पर मृगकृष नामक स्थान पर अश्वमेध यज्ञ करने वाले बलि ने अपने बाहुबल से तीनों लोकों को जीत लिया था। इतना होने पर भी ऐसे दानवीर अपने वचन की रक्षा के लिए उन्होंने गुरु शुक्राचार्य के विरोध करते हुए जब वामन ने 3 पग भूमि मांगी तो उन्होंने ना नहीं किया और दान कर दिया। विद्वान विभीषण को घर का भेदी लंका ढाए जैसे मुहावरों से याद किया जाता है, पर विभीषण ने परिवार से बड़ा राष्ट्र होता है इस आदर्श को सामने रखा। उन्होंने लंका के हित में रावण को बहुत समझाया कि वह माता सीता को राम को लौटा दे, पर रावण ने उनकी एक ना सुनी और अपमानित कर लंका से निकाल दिया। पर विभीषण ने राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए रावण का विरोध किया तथा भाई के द्रोही होने का कलंक माथे पर ले मातृभूमि के हित में कार्य करते हुए सत्य का साथ दिया। महर्षि पराशर और धीवर कन्या सत्यवती के पुत्र एक और अपना रंग काला होने के कारण कृष्ण कहलाए, तो दूसरी ओर यमुना नदी के बीच एक द्वीप पर जन्म होने के कारण उन्हें द्वैपायन भी कहा जाता है। यही द्वैपायन अपने अथाह ज्ञान के साथ साथ 18 पुराण, महाभारत तथा वेदांत सूत्र की रचना के कारण महर्षि वेदव्यास के रूप में सम्मानित हुए। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। माता सत्यवती के कहने पर इन्होंने विचित्रवीर के निधन के पश्चात उनकी पत्नी अंबिका, अम्बालिका और दासी से नियोग द्वारा 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिन्हें धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के रूप में जाना जाता है। कुरु वंश के कुल गुरु के रूप में विख्यात कृपाचार्य ऋषि होने के साथ साथ अद्वितीय योद्धा भी थे। इन्होंने कौरवों पांडवों को अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई। इनकी बहन
कृपि का विवाह गुरु द्रोणाचार्य से हुआ। महाभारत का युद्ध इन्होंने कौरवों की ओर से लड़ा था। कृपाचार्य परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए ये कौरवों की ओर से लड़ने के बावजूद उनकी पराजय के पश्चात पांडवों के कुल गुरु के पद पर आसीन हुए। गुरु द्रोणाचार्य और गौतमी के पुत्र अश्वत्थामा प्रचंड योद्धा होने के साथ साथ अपने अहंकार के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने महाभारत का युद्ध कौरवों की ओर से लड़ा था। यह घटना युद्ध के अंतिम दिनों की है, जब अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए पांडवों के शिविर में जाकर धोखे से पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। अश्वत्थामा के इस अपराध के लिए कृष्ण ने उनके मस्तक से मणि निकालकर रिसते हुए घाव के साथ भटकते हुए अमर रहने का श्राप दिया। रुद्र के 11वें अवतार हनुमान का जन्म ही भगवान श्री राम की सेवा के लिए हुआ था। सेवक और सेवा का जैसा आदर्श हनुमान ने प्रस्तुत किया वह दुर्लभ है। तभी तो भगवान श्री राम ने उनसे कहा था, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। यह उनके एक निष्ठ समर्पण का ही फल है कि एक सेवक जो सबका संकट मोचक है अपने स्वामी के साथ संसार भर में पूजा जाता है। ये थी एक झलक इन सभी 7 चिरंजीवियों की। तो चलिए शुरू करते हैं इन 7 चिरंजीवियों की कहानी की कड़ी और जानते हैं 7 चिरंजीवियों में से एक हमारे अपने हनुमान की क्या थी उनकी जीवन की कहानी और क्यों और कैसे बने थे वो चिरंजीवी और अब वो कहाँ हैं और उनके चिरंजीवी होने का मकसद।